एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा है लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा की जरूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिक्स सेंटेंसेस में यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि आधारित है जया बच्चन के ऊपर। जया बच्चन, अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, राइटर एंड पॉलिटिशियन। अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, लेजेंडरी यानी फेमस, प्रसिद्ध हैं, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री हैं, राइटर यानी लेखिका हैं, एंड पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ भी हैं। तो इनकी जीवनी को देखते हैं। जया बच्चन वॉज बोर्न ऑन 9 अप्रैल 1948 इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो जया बच्चन जी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है, इंडिया में है। हर चाइल्डहुड नेम इज जया भादुरी। हर चाइल्डहुड का मतलब है कि उनका बचपन का नाम जया भादुरी है। शी स्टडीज एट सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल इन भोपाल। तो उनकी जो पढ़ाई पूरी हुई, स्कूलिंग पूरी हुई, वह सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से पूरी हुई। एंड लेटर, बाद में, ज्वाइंस द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बाद में उन्होंने पुणे से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। शी ग्रेजुएट्स विथ अ गोल्ड मेडल फ्रॉम द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ बिकॉज ऑफ हर एक्सेलेंट एक्टिंग स्किल्स। तो यहाँ पर उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ उनके एक्सेलेंट यानी उत्कृष्ट, एक्टिंग यानी अभिनय और स्किल्स यानी कौशल। तो उत्कृष्ट अभिनय कौशल की वजह से उन्हें यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ ग्रेजुएशन में। जया बिकम्स फेमस आफ्टर हर फिल्म गुड्डी इन 1971। वह फेमस हो गई फिल्म गुड्डी, जो कि 1971 में आई थी। इसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद शी एक्ट्स इन मैनी सक्सेसफुल फिल्म्स। उसके बाद उन्हें कई सारे फिल्मों में सफलतापूर्ण काम किया है, जैसे सजस, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, कोरा कागज, नौकर एंड शोले। हर सिंपल एंड नेचुरल एक्टिंग, उनका साधारण और नेचुरल यानी प्राकृतिक एक्टिंग, अभिनय स्टाइल, शैली, मेक हर ने बना दिया वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में उन्हें एक काफी मशहूर एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बना दिया। जया बच्चन्स लाइफ हैज मैनी अप्स एंड डाउन्स। उनकी लाइफ में भी काफी उतार और चढ़ाव थे। इन 1973 में शी मैरीज अमिताभ बच्चन। उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी की। एंड लेटर, बाद में, गिव्स मोर टाइम टू हर फैमिली। और उसके बाद वह ज्यादातर समय अपना फैमिली को, परिवार को देने लगी। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, शी वर्क्स इन फ्यूअर फिल्म्स। और इस तरीके से उन्होंने फिल्म बनाना बंद कर दिया था जस्ट आफ्टर मैरिज। तो कुछ ही फिल्मों में उन्होंने काम किया है फॉर सम ईयर्स। कुछ सालों में उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया। हाउएवर, हालांकि, शी रिटर्न्स टू एक्टिंग एंड अगेन, बाद में वह फिर बैक हुई, उनका कमबैक हुआ एक्टिंग की ओर, अभिनय की ओर। एंड अगेन बिकम्स, फिर से वह बन गई सक्सेसफुल इन फिल्म्स लाइक फिजा, कभी खुशी कभी गम एंड कल हो ना हो। इस तरह की मूवीज में वापस से उनकी वापसी हुई। जया बच्चन रिसीव्स मैनी
इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स इन हर लाइफ। तो जया बच्चन ने रिसीव किया है, प्राप्त किया है मैनी यानी कई सारे, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अवार्ड्स और उपलब्धियां उनकी जिंदगी में। शी विंस द फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उन्हें मिला है फिल्म अभिमान एंड कोरा कागज में। शी ऑल्सो विंस द फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड फॉर नौकर, फिजा, कभी खुशी कभी गम एंड कल हो ना हो। इन टोटल शी विंस 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हर द पद्मश्री 1992 फॉर, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया 1992 में उनके कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा में उनकी भागीदारी के लिए। शी ऑल्सो रिसीव्स द यश भारती अवार्ड एंड मैनी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। जया बच्चन इज नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ राइटर एंड पॉलिटिशियन। वह एक लेखिका और राजनीतिज्ञ भी हैं। शी हेल्प्स इन राइटिंग द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म शहंशाह। स्क्रीन प्ले यानी कि कहानी कह सकते हैं या स्क्रिप्ट कह सकते हैं, उन्होंने ही लिखा है शहंशाह फिल्म का। शी ऑल्सो प्रिपेयर्स द बुक, उन्होंने एक बुक तैयार किया था टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन के ऊपर, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अमिताभ बच्चन लाइफ एंड करियर। इस बुक में उन्होंने अमिताभ बच्चन की जिंदगी और उनके भविष्य करियर के बारे में बताया है। इन later years she enters politics and becomes a Rajya Sabha member from the समाजवादी पार्टी। ठीक है, बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और राज्यसभा की मेंबर बन गई। In 2026 at the age of 77 she is still active in politics, वो आज भी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में एंड पब्लिक लाइफ में भी। She continues to speak on social issues, सामाजिक कई सारे इशू पर, टॉपिक पर वह अपना विचार प्रकट करते रहती हैं एंड remains one of the most respected personalities in India, और इस तरीके से वह एक रेस्पेक्टेड यानी सम्मानित और फेमस पर्सनालिटी हैं भारत में। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। लेजेंडरी इज द फर्स्ट वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हिंदी अर्थ प्रसिद्ध और महान। इंग्लिश मीनिंग है वेरी फेमस एंड एडमायर्ड। सिनोनिम है फेमस यानी कि मशहूर, सेलिब्रेटेड मतलब भी मशहूर। सिनोनिम होगा लेजेंडरी के, जबकि ऑपोजिट ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। सेंटेंस है जया बच्चन इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ इंडिया, वह एक मशहूर एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री हैं भारत की। कंट्रीब्यूशन नाउन यानी संज्ञा है और योगदान हिंदी में अर्थ है। इंग्लिश मीनिंग है समथिंग गिवन टू हेल्प और इम्प्रूव। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, भागीदारी। सपोर्ट और डोनेशन दोनों का ही मतलब है सहायता या फिर कुछ दान करना, कुछ भागीदारी करना। ये दोनों सिनोनिम में कंट्रीब्यूशन का, जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट यानी तिरस्कार या अवहेलना। हर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा इज अनफॉरगेटेबल, तो उनका जो योगदान है सिनेमा के लिए वह भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट नाउन यानी संज्ञा है। हिंदी में अर्थ है उपलब्धि। इंग्लिश मीनिंग है समथिंग गुण, समथिंग डन सक्सेसफुली, और सक्सेस यानी सफलता, अकॉम्प्लिशमेंट यानी उपलब्धि। दोनों ही सिनोनिम है अचीवमेंट के, जबकि फेलियर असफलता ऑपोजिट है अचीवमेंट का। और सेंटेंस है विनिंग मैनी अवार्ड इज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कई सारे अवार्ड जीतना ही उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यानी उपलब्धि है। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल एडजेक्टिव यानी विशेषण है। स्वाभाविक, स्वाभाविक यानी स्वाभाविक हिंदी अर्थ है। इंग्लिश मीनिंग है सिंपल एंड रियल, जेन्युइन एंड सिंपल, दोनों ही क्या है
ओरिजिनल को कहते हैं, वास्तविक को कहते हैं, सिनोनिम है नेचुरल का और आर्टिफिशियल यानी बनावटी, ऑपोजिट है नेचुरल का। सेंटेंस है नेचुरल एक्टिंग टचेस एवरी हार्ट, उनका जो एक्टिंग अभिनय शैली था वो बहुत ही नेचुरल था, उसमें कुछ मिलावट नहीं नजर आता था, वो टच कर जाता था हर एक हार्ट को। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पेक्टेड, एडजेक्टिव यानी विशेषण है। सम्मानित हिंदी में अर्थ है एडमायर्ड बाय पीपल, लोगों द्वारा प्रशंसा, और ऑनर्ड और एस्टीम दोनों का ही क्या मतलब है, सम्मानित, कोई सम्मान मिलना। तो ये सिनोनिम हो गया रेस्पेक्टेड के, जबकि ऑपोजिट है इग्नोर्ड यानी तिरस्कार या अवहेलना। सेंटेंस है शी इज रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की वह सम्मानित सदस्य हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले नाउन यानी संज्ञा है, फिल्म की कहानी और संवाद। द रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म, स्क्रिप्ट और सिनेरियो दोनों का ही क्या मतलब है कि फिल्म की कहानी या संवाद। तो इस सिनोनिम होगा स्क्रीन प्ले के, जबकि ऑपोजिट है रियलिटी, रियलिटी मतलब सच्चाई। और शी हेल्प्स इन राइटिंग द स्क्रीन प्ले ऑफ शहंशाह, शहंशाह फिल्म के स्क्रीन प्ले लिखने में उन्होंने मदद की। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिशियन, नाउन यानी संज्ञा है, राजनेता। हिंदी अर्थ इंग्लिश मीनिंग है पर्सन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, लीडर और स्टेट्समैन यानी कि नेतृत्व करने वाला लीडर, और स्टेट्समैन प्रवक्ता, दोनों क्या है, सिनोनिम है पॉलिटिशियन के, जबकि ऑपोजिट है फॉलोअर यानी अनुयायी। ठीक है। जया बच्चन इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, वह एक राजनीतिज्ञ भी है। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे रिमार्केबल, जो कि एडजेक्टिव यानी विशेषण है, उल्लेखनीय। हिंदी अर्थ इंग्लिश में मीनिंग है वेरी स्पेशल एंड सरप्राइजिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्प्रेसिव दोनों का मतलब है कुछ अलग करने वाला। तो सिनोनिम रिमार्केबल के, जबकि ऑपोजिट ऑर्डिनरी यानी साधारण। हर रिमार्केबल एक्टिंग विंस मैनी हार्ट्स, तो उनका जो उल्लेखनीय अभिनय शैली था वो जीत लेता था लोगों के दिलों को। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर, ऑनर नाउन यानी संज्ञा है, सम्मान। हिंदी में अर्थ है इंग्लिश मीनिंग है हाई रेस्पेक्ट और अवार्ड, और रेस्पेक्ट और अवार्ड दोनों का मतलब क्या है, आदर और सम्मान। ठीक है। तो ये सिनोनिम है ऑनर का, जबकि इंसल्ट बेइज्जती ये ऑपोजिट है ऑनर का। शी रिसीव्स ग्रेट ऑनर फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से उन्हें बहुत ही ऑनर, रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान मिला। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन, वेटरन नाउन भी है, एडजेक्टिव यानी संज्ञा और विशेषण दोनों है। अनुभवी हिंदी में अर्थ इंग्लिश मीनिंग है पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड। ठीक है। एक्सपीरियंस कहते हैं जिसको काफी अनुभवी हो, और स्किल्ड यानी काफी कौशल वाला। तो दोनों सिनोनिम वेटरन के, जबकि ऑपोजिट बिगिनर, बिगिनर यानी जिसने स्टार्ट किया हो। जया बच्चन इज अ वेटरन एक्ट्रेस, मतलब वह एक अनुभवी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वेयर वॉज जया बच्चन बॉर्न, वह कहाँ पैदा हुई। जया बच्चन वॉज बॉर्न इन जबलपुर मध्य प्रदेश में वह पैदा हुई। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट डिड शी ज्वाइन फॉर एक्टिंग, एक्टिंग के लिए उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। शी ज्वाइन द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में जो है उसे उन्होंने एक्टिंग के लिए ज्वाइन किया था। रिमेनिंग टू फिल्म्स फॉर विच जया बच्चन वॉन फिल्म फेयर अवार्ड, उन्हें कौन से 2 फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। शी वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर अभिमान एंड कोरा कागज। नेक्स्ट है विच बुक डिड जया बच्चन प्रिपेयर अबाउट अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने किस बुक में लिखा। शी प्रिपेयर द बुक टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन, तो इस बुक का नाम है टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट है व्हाट इज जया बच्चन डूइंग इन 2026, 2026 में वो क्या कर रही हैं। इन 2026 शी इज सर्विंग एज अ राज्यसभा मेंबर एंड रिमेन्स एक्टिव इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में वो अभी भी एक्टिव है। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।